भाई यस बैंक का शेयर आज मार्केट में लगभग 9 से 10% तक लुढ़क चुका है। अभी इसके लुढ़कने के पीछे का रीजन क्या है, ये जो गिरावट हमको देखने को मिली है ना, इसके पीछे का रीजन क्या है, वीडियो को ध्यान से देखना, पूरी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। एक और रीजन के ऊपर अपन बात करेंगे। पहला तो यह है कि भाई गिरावट हुई तो क्यों हुई। दूसरी बात, आज जो गिरावट हमको देखने को मिली है ना 9% की, 10% की, इसके पहले हमको यहाँ पर स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। पूरे एक ही महीने में भाई ये स्टॉक भाग चुका था 25 से 30% तक। अब इसका रीजन ये है, मैं आपको क्लियरिटी बता देता हूँ रीजन क्या है भाई। एसएमबीसी बैंक है जापान की, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ये यहाँ पर स्टेक जो है एक्वायर कर रही है यस बैंक में। अभी इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, कितना स्टेक कहां से खरीदा जा रहा है, कहां पर फिक्स होगा, और आज गिरावट क्यों देखने को मिली, किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, सारी चीजों को अपन इस वीडियो में समझने वाले। तो ध्यान से वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना, ताकि आपके जो थॉट्स है ना यस बैंक के रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। और जो भी आप डिसीजन लो, आगे बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, जो भी आपका डिसीजन है वो आप लो, उसके लिए मैं आपको पूरा प्रिपेयर कर दूंगा, पूरा डेटा आपके पास में रख दूंगा। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो एक लाइक दबा दो यार, थोड़ा मोटिवेशन, ताकि मेरे को भी मिले। और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना, जल्दी से जल्दी आपको सादे शब्दों में समझाने की मैं कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले अपन यस बैंक की थोड़ी सी हिस्ट्री ले लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा क्लियरिटी मिले, ठीक है। तो यस बैंक डूबा था, हम सभी को पता है, और डूबने का रीजन भी हमको पता है कि इनके एनपीएस काफी ज्यादा हो गए थे। मतलब जिन्होंने यस बैंक से लोन लिया था वो लोन पे नहीं कर पाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़े, और कंपनी की हालत खराब हो गई। अब उसके बाद में क्या होता है, बड़े बड़ी बैंक्स इसको सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर फंड की जरूरत होती है यस बैंक को, तो यहाँ पर स्टेक ले लेते हैं। पहली बात, सबसे बड़ा स्टेक यस बैंक में, जो दूसरी बैंक की मैं बात करूं तो था भाई एसबीआई का, ठीक है। एसबीआई का जो स्टेक था 24% का, ठीक है। मतलब यस बैंक में एसबीआई का स्टेक 24% था, और यहाँ पर और भी बैंक थे, जैसे फेडरल बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, साथ में एलआईसी का भी यस बैंक में स्टेक था, ठीक है। अभी इनको अपन साइड में करते हैं। पहले हम बात करते हैं एसबीआई की। जो एसबीआई का स्टेक पहले 24% का था, अभी वो रह जाएगा मात्र 10% का। अब ये करने का रीजन ये है, ये जो हो रहा है, जो स्टेक कम हो रहा है, इसका रीजन ये है कि जापान का एक बड़ा बैंकिंग कॉन्ग्लोमरेट है, जिसका नाम है एसएमबीसी, मतलब सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ये जो है यहाँ पर यस बैंक में स्टेक खरीद रहे, और ये जो स्टेक होगा ना, ये पूरा होगा भाई 20% का, कंपनी का 20% स्टेक ये खरीद रहे हैं। और एसबीआई से बड़ा स्टेक ये खरीद रहे हैं, साथ में बाकी जो बैंक थे ना, वो भी अपना लगभग सारा का सारा स्टेक जो है वो यहाँ पर इस बैंक को, एसएमबीसी बैंक को बेच रहे हैं। और ये जो 20% की डील है ना, इसकी वर्थ कितनी वो समझते हैं, इसकी वर्थ है टोटल 13,480 करोड़ रुपए के करीब, ठीक है। मतलब इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एसएमबीसी यस बैंक में कर रही है, ठीक है। अभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यस बैंक में करने का रीजन ये है कि ये जो कंपनी है ना एसएमबीसी, ये बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, और इंडिया में ये अपना एक फुल्ली ओन सब्सिडरी लाना चाहते हैं, ताकि अपना बैंकिंग बिजनेस इंडिया में चला पाए। और इनका फोकस ये है कि अभी तो हम यहाँ पर 20% ले रहे हैं, पर हम और भी ज्यादा यहाँ पर यस बैंक का स्टेक खरीदे, ताकि हमारे हाथ में कंट्रोलिंग स्टेक आ पाए। मतलब यस बैंक में आगे क्या होगा, इसका डिसीजन जो है, मेजोरिटी जो राइट्स होंगे वो एसएमबीसी के पास में रहे, ये इनका टारगेट है, और इसीलिए इंडिया में यस बैंक के स्टेक खरीद रहे हैं। देखो अभी इतना तो क्लियर हो गया कि कौन सी कंपनी कितना स्टेक खरीद रही है, किसके पास से खरीद रही है। अभी इसके खरीदने का पीछे का रीजन ये है कि सिंपल से ये अपना फुल्ली ओन सब्सिडरी इंडिया में चलाना चाहते हैं, ठीक है। अभी इससे यस बैंक को क्या फायदा होगा, जो स्पेकुलेशन है मार्केट की, जिसके कारण शेयर भागा था, इसके पीछे का रीजन ये है कि कोई बाहर की बड़ी कंपनी यस बैंक में स्टेक ले रही है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के पास में और भी ज्यादा पैसा फ्लो करेगा, और कहीं ना कहीं अगर बाहर की कोई कंपनी खरीद रही है, मतलब एफआईआईज अगर किसी कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब वहां पर हमें आगे अच्छा होता हुआ दिखेगा, ये इसके पीछे का रीजन है। और साथ में तेजी का रीजन भी है कि यहाँ पर जो एनपीएस है ना कंपनी के, वो काफी ज्यादा सुधरे हैं। मतलब अभी के टाइम पर कंपनी लॉस तो कर रही है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर लॉसेस ही हो रहे हैं, पर एग्जैक्टली अगर कोई बाहर की कंपनी आती है और वहां पर अपना एक बिजनेस नया सेटअप करती है, या फिर यस बैंक का अलग से यूज किया जाता है उसके दूसरे बिजनेस उसको सपोर्ट करने के लिए, तो यहां पर हो सकता है कि यस बैंक में एक रिवाइवल देखने को मिले। और इसी स्पेकुलेशन के चलते हमको यहां पर स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से तेजी देखने को मिली थी, ठीक है। अभी अपन दूसरी बात पे आ जाते हैं। अब ये एक्चुअल में गिरावट क्यों देखने को मिली, पहले एक और इवेंट अपन यहां पर समझ लेते हैं। आज की तारीख है 3 जून, ठीक है। 3 जून के दिन क्या था, इनकी एक मीटिंग होने वाली थी, जहां पर ये फंड रेज करने की बात करेंगे, ठीक है। फंड रेजल के अप्रूवल के लिए ये जो मीटिंग रखी गई थी, अब इसका डिसीजन क्या आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल को
फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पेज को, जहां पर आपको स्टोरी के माध्यम से या फिर अगर आप ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो वहां पर आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फंड रेज करने वाले थे। अब ये जो न्यूज है ना फंड रेजल की, ये भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है, इसके कारण इंपैक्ट नहीं पड़ा, पर एक्चुअल में जो इंपैक्ट पड़ा था ना वो हमको इंपैक्ट देखने को मिला। यहाँ पर 3% जो शेयर्स है ना वो कंपनी के यहाँ पर ट्रेड हुए थे आज ब्लॉक डील, ठीक है। अभी ब्लॉक डील क्या होता है पहले हमको वो समझना पड़ेगा। पहली बात तो ओवर द काउंटर ट्रेडिंग होती है, जहां पर मार्केट के अलावा अपन अलग से किसी के पास से इंडिविजुअल के पास में बाय सेल कर सकते हैं। दूसरा एक्सचेंज बेस्ड ट्रेडिंग होती है, पहला तो मार्केट ओपन होने के बाद में, और एक होती है मार्केट ओपन होने से पहले, जिसको बोलते हैं ब्लॉक डील। मतलब ब्लॉक डील में डायरेक्ट, जैसे मैं एक बड़ा इन्वेस्टर हूं, मेरे पास में बहुत ज्यादा शेयर है, तो मैं ब्लॉक डील के हेल्प से आपको शेयर बेच सकता हूं हैंड टू हैंड। ये रेगुलेट ही होता है, बीएसई एनएसई रेगुलेट करती है, पर ये मार्केट ओपन होने से पहले ही होता है, ठीक है। तो आज न्यूज निकल के आई है कि भाई 3% जो शेयर्स है ना, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा होता है कंपनी का, लगभग 2000 करोड़ के करीब, 3% जो शेयर्स थे वो आज कंपनी के ट्रेड हुए हैं ब्लॉक डील में, ठीक है, ब्लॉक डील में। अब ये किन्होंने ट्रेड किया, यहां पर देखो 3% शेयर ट्रेड हुए, मतलब यहां पर बिकवाली आई है, मतलब कोई ना कोई बड़ा शेयर होल्डर जो है यहां पर शेयर्स बेच रहा है। अब ये जो शेयर होल्डर शेयर्स बेच रहे हैं ना, ये है भाई पीई इन्वेस्टर्स, ठीक है। इसका मतलब होता है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने पूरे 3% का शेयर जो है कंपनी का ट्रेड किया है, बैंक का ट्रेड किया है, और इसी कारण हमको आज यहां पर शेयर में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहां पर शेयर्स में ट्रेडिंग हुई और शेयर सेल हुए हैं। देखो अभी मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नहीं आऊंगा, क्योंकि कंपनी अभी भी जो है ना वो फाइनेंसिंग लॉस ही कर रही है, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, जो कंपनी के प्रॉफिट में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है वो अदर इनकम से आ रही है। मतलब यहाँ पर जो भी इनके एसेट्स है ना, वहां पर इनकी जो इंटरेस्ट आ रहा है वहां से इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। बाकी हम एनपीएस की बात करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें, तो इनका नेट एनपीए 0.30 पर आ चुका है, जो कि एक टाइम पर 10% के भी ऊपर हुआ करता था। तो मतलब ओवरऑल कंपनी की बैंक की जो कंडीशन है ना, एनपीए की कंडीशन है वो सुधरी हुई है, ठीक है। एक और पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पर बुक वैल्यू देखो, करंट प्राइस इसका 21 रुपए और बुक वैल्यू 15 रुपए की है, मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को यहाँ पर सेफ्टी दिखाई दे रही है। और एसेट्स कंपनी के पास में अच्छे खासे है, जिसका इंटरेस्ट आ रहा है अदर इनकम के तौर पर, और यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट जो बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो ओवर द टाइम यहाँ पर इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कंपनी के प्रॉफिट यस बैंक के काफी ज्यादा बढ़े। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ ये समझा है कि एक्चुअल में किन फैक्टर्स की वजह से स्टॉक के ऊपर हमको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, किस कारण स्टॉक भागा था और किस कारण यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। बाकी कंपनी का अपन ने पूरा फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया है, अगर आप कमेंट में डिमांड करोगे तो अपन यस बैंक का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस पूरा डेटा के साथ में यहाँ पर समझने वाले, ठीक है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक कर देना। कैसा भी लगे वीडियो यार, एक बार आप कमेंट में जाके कमेंट जरूर टाइप करना, और ऐसी अपडेट चाहिए और ऐसी शेयर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मार्केट एनालिसिस चाहिए, वेल्दिफाइड को अभी के भी फॉलो भी कर लो इंस्टाग्राम पर, और यहाँ पर यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट मिस ना हो। बाय बाय, मिलता हूं अगले नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।